जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया। एक सलाम उस सितारे को जो आज भी हर दिल में चमक रहा है। ये साला गाड़ी में कर गोली चलाता है। इधर मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इलाहाबाद का वो नौजवान जिसे ऑल इंडिया रेडियो ने ये कहकर ठुकरा दिया था कि आवाज बहुत भारी है तुम्हारी, पर यही आवाज बाद में हिंदी सिनेमा की पहचान बन गई। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया। ये वो अभिनेता है जिसके साथ लोगों ने लड़ना सीखा, और जब वो रोया तो हर कोई उसके साथ रोया। जब उसने प्यार किया तो लोगों ने प्यार करना सीखा, और जब वो बीमार हुआ तो लाखों लोगों ने उसके ठीक होने की दुआएं की, हर चीज से ऊपर उठकर। और आगे चलकर ऐसा भी कहा जाने लगा कि अमिताभ जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन कैसे सिनेमा के शहंशाह बन गए जिनको आज तक कोई चुनौती नहीं दे पाया। अमिताभ बच्चन का वो दौर आया और ऐसा आया, और लगता नहीं है कि कभी किसी एक्टर को ऐसी शोहरत नसीब भी हो सकती है। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब विधाता आपको चुनकर किसी काम के लिए भेजता है। आनंद के सीधे साधे बाबू मोशाय ने कैसी फिल्मी दुनिया का चेहरा बदल दिया था। वो साल था 1973 का। फिल्म आई जंजीर, जिसने सिनेमा की किस्मत बदल के रख दी थी। बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। अमिताभ ने निभाया था इंस्पेक्टर विजय का किरदार, एक ईमानदार अफसर जो अकेला सिस्टम से लड़ रहा है। लोग बोले ये तो हमारी लड़ाई है। इस फिल्म ने अमिताभ को अमिताभ बच्चन बना दिया। फिर आई दीवार, वही विजय अब समाज से टकराता है। एक भाई गलत रास्ते पर गया, पर कारण सही था। भाई भाई की लड़ाई, समाज का आईना, हर घर की कहानी। इसने अमिताभ बच्चन के फिल्मी सफर में एक और मील का पत्थर जड़ दिया। और फिर शोले, वो फिल्म जो सिनेमा की अनोखी दुकान है। मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। हैं? तो क्या जुआरी है? छी मौसी, वो और जुआरी ना ना। जहाँ पर जय और वीरू की दोस्ती कैसी थी कि आज भी लोग उसे भूल नहीं पाए हैं। वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना। जहाँ पर जय और वीरू की दोस्ती जय का किरदार बना, दोस्ती का चेहरा। हर यार ने कहा दोस्त हो तो जय जैसा। समाज की हर बुराई फिल्मों के जरिए सामने आती थी, और नायक होता था अमिताभ बच्चन, कभी विजय के रूप में तो कभी सुबीर कुमार के रूप में। दौर बदला और 1973 में आई अभिमान। इसमें उन्होंने सुबीर कुमार का रोल निभाया। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे मिलन। एक गायक जो अपनी पत्नी की सफलता से टूट जाता है। लोगों ने उसमें अपनी ईर्ष्या और आत्मसम्मान देखा। इस फिल्म ने उनके अंदर के अभिनेता को एक ठहराव दिया। समाज का एक और रूप लोगों को देखने को मिला। साल था 1976 का। फिल्म आई कभी कभी, और उसमें अमिताभ बच्चन ने निभाया था अमित मल्होत्रा का किरदार, एक कवि जिसने अपने प्यार को खो दिया, लेकिन उस अधूरे रिश्ते को भी इज्जत और शायरी में जिंदा रखा। वो अपनी मोहब्बत से भागा नहीं, बल्कि उसे यादों में लेकर आगे बढ़ा। इसीलिए हर उस इंसान ने जिसने किसी को खोया है पर भुलाया नहीं, और उसने अपने अंदर अमित मल्होत्रा को महसूस किया। साल था 1984 का। अमिताभ बच्चन के फिल्मी करियर में एक और मील का पत्थर फिल्म थी शराबी, जिसमें उन्होंने निभाया था विकी कपूर का किरदार। अरे भाई, शराबी को शराबी नहीं तो क्या पुजारी कहोगे? अरे ये तो शेर हो गया। शराबी को शराबी नहीं तो क्या पुजारी कहोगे? अमीर बाप का बेटा जिसके पास सब कुछ है सिवाय प्यार के। उसके पिता की बेरुखी ने उसे शराब का साथी बना दिया, पर उसके नशे में दर्द था। जब वो एक गरीब लड़की से प्यार करता है तो दर्शक उसके अकेलेपन में अपनी तन्हाई खोज लेते हैं। और लोगों ने कहा जब वो हंसता है तो अपना लगता है, और जब वो रोता है तो जैसे हमारा अपना कोई रो रहा है। मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ का किरदार मोहब्बत, दर्द और तकदीर से जूझता हुआ इंसान था। वो सबका भला चेहरा था, पर खुद अकेला रह गया था। लोगों ने उसमें अपनी हार जीत का सच देखा। जंजीर से शुरू हुआ उनका फिल्मी करियर धीरे धीरे अपने उठान पर चलता जा रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब सब कुछ थम गया। ये साल था 1983 का। कुली फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अमिताभ ने निभाया था इकबाल खान का किरदार।
रेलवे प्लेटफॉर्म का मजदूर जो मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक था। बचपन से सर पे अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ। बाजू पे 786 का है बिल्ला, 20 नंबर की बीड़ी पीता हूँ, काम करता हूँ कुली का, और नाम है। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग में अमिताभ बच्चन के साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल के रख दिया। एक सीन में सह कलाकार पुनीत इस्सर का मुक्का अमिताभ बच्चन के पेट में लगा, जिससे उनको इतनी गंभीर चोट लगी कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। पूरे देश ने अपने महानायक के लिए सांसें रोक ली। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में एक ही दुआ होने लगी कि अमिताभ बच्चन ठीक हो जाएं। अखबार में रोज हेल्थ अपडेट छपते, लोग अस्पताल के बाहर दिन रात खड़े रहते, और जब उन्होंने ऑपरेशन के बाद आंखें खोली तो देश ने राहत की सांस ली। उस दिन अमिताभ बच्चन स्क्रीन हीरो से जनता के अपने बेटे बन गए, और कुली के उस सीन को वैसे ही रखा गया जहां फ्रेम फ्रीज होता है और लिखा आता है, ये वही क्षण है जहां अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी। कहते हैं ना कि सूरज के भी डूबने का समय होता है, और एक ऐसा ही समय आया 90s का। 90s में वक्त बदला। अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL डूब गई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बच्चन का दौर खत्म हो गया है। सूरज कभी छुपता नहीं है, बस हमको दिखाई नहीं देता है। सन 2000 में टीवी पर आया कौन बनेगा करोड़पति, लॉक किया जाए, और वो लोग जो बातें करते थे अमिताभ बच्चन का समय खत्म हो गया है, अब कहने लगे आपका जवाब लॉक किया जाए, क्या ये आपका जवाब फाइनल है? और वो फिर से बन गए हर घर का हिस्सा। इसके बाद मोहब्बतें में गुरु बने, ब्लैक में शिक्षक, पा में पिता, और पीकू में वो बूढ़ा बच्चा जो जिद्दी भी है और प्यारा भी। हर उम्र, हर दौर, हर स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन फिर से नया रूप लेकर आए, और जुड़ाव वही पुराना, दर्शकों के अपने अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक। देखते ही देखते सदी का महानायक आज 83 साल का हो चुका है, पर आज भी वो हर सुबह 5 बजे उठते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और सेट पर पहुंच जाते हैं। हर नए कलाकार के लिए वो एक स्कूल है। डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस और विनम्रता का नाम अमिताभ बच्चन। वो जब गुस्सा करते हैं तो लोग उनमें न्याय देखते हैं, जब वो मुस्कुराते हैं तो उम्मीद, और जब पर्दे पर मरते हैं तो दर्शक रो पड़ते हैं, क्योंकि वो मरते नहीं, हमारे अंदर जीते हैं। 83 साल की उम्र में भी उनकी चमक फीकी नहीं पड़ी है, बल्कि और गहरी हो गई है, क्योंकि अब वो एक सिर्फ अभिनेता नहीं है, एक युग है। वो जो हर किरदार में लोगों को अपना लगा, हर कहानी में सच लगा और हर दौर में जरूरी लगा, वो है अमिताभ बच्चन। सिनेमा 70mm की तरफ से महानायक को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।